मम्मी आज पोहा वाकई बहुत अच्छा बना है। सच्ची दीदी, मैंने तो आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। इसलिए तो हम आपके लिए ग्रीन टी बना कर लाए हैं, थोड़ी देर में पी लीजिएगा। लेकिन मैं जरा रेडी होके आ रहा हूँ। उर्मी, ऐसा करो ग्रीन टी दे ही दो। जी। देखो तो शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हेलो मम्मा। हेलो शौर्य, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। नाना नानी को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हो? नहीं मम्मा, मैं नाना नानी को बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हूँ। लीजिए, आप नानी से खुद ही बात कर लीजिए। मैं खेलने जा रहा हूँ। लीजिए नानी। उर्मी बेटा, मम्मी कैसी हो तुम? हम तो एकदम ठीक है बेटा। तुम अपनी बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुम अपना ख्याल वयाल रखती हो कि नहीं? और तुमको याद है बेटा, ऐसी हालत में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं और ज्यादा वजन वाली चीज भी नहीं उठाते हैं। हाँ मम्मी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? हम अपना ध्यान बिल्कुल अच्छी तरीके से रख रहे हैं। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी माँ बनने की खबर सुनकर घर में सब खुश तो है ना? हाँ मम्मी। अच्छा बेटा, हम आशा और गौरव के हाथों सिठोरा भिजवा रहे हैं। रोज ध्यान से एक लड्डू खा लिया करना। हाँ मम्मी तुम क्या करती हो? अच्छा भिजवा देना, हम खा लेंगे। और सुनो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अभी रखते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। उर्मी, शौर्य अपनी नानी के पास गया है? हाँ मामी जी, गौरव भी और आशा भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए झांसी गया है। कब आएगा वापस? मम्मी अभी तो 12-15 दिन वहीं रहने वाला है वो। अच्छा बेटा जी, यानी फकीरों की टोली झांसी गई है और वो शौर्य का बच्चा 15 दिन बाद आएगा। अरे इतने समय तक नहीं रुक सकता मैं उर्मी। इसका मतलब तो यही है कि आपका मुंह बंद करने के लिए आपकी सांस बंद करनी पड़ेगी। आपकी सांस बंद करनी पड़ेगी। सांस बंद करनी पड़ेगी। मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए आपको मारना ही पड़ेगा। मारना ही पड़ेगा। मारना ही पड़ेगा। सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। चल चुईया, बहुत फुदक ली। अब दफन करता हूं तुझे। अब दफन करता हूं तुझे। अब दफन करता हूं। क्या बात है दामिनी, बच्चे का स्वेटर बुन रही हो? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ। भाई दादी बनने की खुशी का पूरा लुत्फ उठाया जा रहा है, क्यों? अरे एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा बाप बनने वाला है। भाई ये बात तो है, बहुत अच्छे। अच्छा दामिनी, हम चलते हैं, आज बैंक में बहुत जरूरी काम भी है। I'll see you. Bye. बाय। वाह वाह सासू मम्मा, वाह क्या बात है भाई। मुझे फंसा के यहाँ आराम से चैन से बैठ के ये अपने पोते के लिए स्वेटर बुना जा रहा है। क्या बात है भाई। मतलब की बात करो, क्यों आया? मतलब ये कि जब मैं हॉल में सबके सामने फंस गया था तो आपने मेरी मदद नहीं की, चुपचाप खड़ी थी। कैन आई आस्क व्हाई? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? क्योंकि आपके कहने पे मैं वहां पे गया था सासू मम्मा, याद है? भूल गई? तुम जाओ ना, उर्मी के साथ एक और बच्चा पैदा करो। तानी मेरी छुट्टी कर देगी हमेशा के लिए। अरे मैं उसे कुछ पता चलने ही नहीं दूंगी। अब अपनी बात से मुकर गई आप। ओहो, बैंक के लॉकर की लेना तो भूल ही गया। उसके बिना तो लॉकर ऑपरेट भी नहीं होगा। थैंक गॉड, याद आ गया। यार उस वक्त तो उर्मी से जान छुड़वाने के लिए आप मेरे हाथ पांव जोड़ रही थी यार, भीख मांग रही थी मेरे सामने। अब उसी पे जान लुटा रही। ये कैसे हो गया भाई? अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दूं मैं कि जब मैं ईशान और उर्मी को अलग करने के एफर्ट्स करते करते थक गया था तो आपने मुझसे कहा था कि साला कोई भी उपाय ढूंढो लेकिन दोनों को अलग करो, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया था। याद है कि नहीं? वो पुरानी बात है सम्राट।
हाँ, मैं ईशान और उर्मी को अलग करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे उन दोनों के साथ रहने से कोई एतराज नहीं है। अब क्यों एतराज होगा आपको भाई? अब दादी अम्मा जो बनने वाली हैं आप, साला बचड़ा हुआ नहीं कि उसके लिए खूंटा काटना शुरू हो गया है। और हम जिसने जी जान से साला आपकी मदद की, आपके कहने पे हर चीज की, हमें तो आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। आप बन गई सती सावित्री, हम बन गए यमराज सबकी नजरों में। अब क्यों कर रहे हो ये बकवास? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं। अब मेरी एक बात याद रखिएगा आप, अगर मैं फंसा तो आपके भी सारे किए धरे की पोटली सबके सामने खोल दूंगा। अगर मैं डूबूंगा तो आपको भी लेके डूबूंगा, भूलिएगा मत। आई डोंट केयर, जो करना है कर लो। यहाँ खड़े खड़े मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का, आपके मुंह लगने का, समझिए आप। मैं तो सिर्फ आपको वार्न करने आया था। ईशान, तुम्हें कब से नीचे से आवाज लगा रहे हैं? जूस पी लो। अच्छा तुम रखो, मैं पी लूंगा। अभी रखो क्या होता है ईशान, चलो पियो। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं पी लूंगा। रखो प्लीज। क्या काम कर रहे हो तुम? प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। व्हाट? नहीं मतलब फैमिली प्लानिंग तो हो गई है, अब फ्राइडे को एनिवर्सरी है ना मॉम डैड की, तो इट्स पार्टी प्लानिंग दिस टाइम। देन यू स्टॉप डूइंग दिस प्लानिंग। व्हाट? क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है, इट्स ऑल डन मिस्टर सिन्हा, सो यू डोंट वरी। नो 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 नो, यू डोंट वरी। इस बार अकेले मैं सब करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अ वन मैन शो। क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह तुम सारी तारीफें, सारा क्रेडिट लेके चली जाओगे और हम खड़े खड़े आपके मुंह को ताकते रहेंगे। अच्छा, जैसे हर पार्टी में जहां देखो, जिधर देखो आपकी तारीफ, आपकी वाहवाही। हमें कोई नोटिस ही नहीं करता, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो इस बार स्पॉटलाइट हम पर होगी। वी विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड होना भी चाहिए, कुछ ये एनिवर्सरी एक्स्ट्रा स्पेशल है। एक्स्ट्रा स्पेशल क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मॉम और डैड की एनिवर्सरी नहीं है, इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। क्योंकि हम फिर से पापा बन रहे हैं। So it's like that. So the celebration is done. बिल्कुल। अच्छा दिखाओ तुम्हारी प्लान। मैं नहीं दिखाऊंगा, इट्स अ सरप्राइज। What kind of surprise is this? जो भी होगा अच्छा होगा, it's gonna be a pleasant surprise। बस देखते ही जाना, मॉम डैड को हमेशा याद रहेगा कि क्या एनिवर्सरी प्लान की थी ईशान ने। हमारी कोई भी जरूरत पड़ती है तो हमको बताना तुम। ओह हेलो, नो थैंक यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जरा सा काम लोगी और सारी वाहवाही लेके भटक जाओगी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें, रिस्क ही नहीं लेना मुझे। I'm 100% श्योर ये पार्टी हिट होगी, ठीक है? जिस तरह तुम हंस रही हो ना, पता नहीं तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चू, जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल करते हैं। आप बस देखती जाइए। All the best. Just wait and watch. उर्मी मैडम, बहुत उड़ रही थी ना आप। अब आपके पर और आपकी इस गाड़ी की ब्रेक का ये वायर दोनों कुतर दिया हमने।
अब देखिएगा कैसे आप और आपकी एक गाड़ी दोनों लहराते हुए अपनी अंतिम यात्रा को संपन्न करेंगे और आपके अंतिम संस्कार के साथ हमारे जीवन के इस आखिरी दुखद अध्याय का भी अंत हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स का the end.